वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नागिन सीजन 7 की एपिसोड 1 को। तो कहानी को पूरा वॉच कीजिएगा। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हम देखते हैं महाकुंभ का सबसे बड़ा मेला ये भारत का सब माना जाता है। और इसके ही अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर हमें एक प्रोफेसर दिखाई देता है जो कि उन तमाम पुजारियों पंडितों को वहाँ पर जमा होने की दावत देता है। जब तमाम पंडित पुजारी वहाँ महाकुंभ के मेले पर जमा हो जाते हैं और वो प्रोफेसर को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार तुमने हम सबको यहाँ इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया, वो भी महाकुंभ के मौके पर। तो उन सबको मिलने के बाद प्रोफेसर उनसे कहता है कि पहले जब भी देश पर खतरा आया है मैंने तुम लोगों को हमेशा पर्वत पर ही मिलने के लिए बुलाया, हम लोग पहाड़ों पर ही मिले हैं, लेकिन इस बार खतरा बहुत बड़ा है। इस बार मैंने आप लोगों को इसलिए महाकुंभ पर बुलाया है क्योंकि इस बार महाकुंभ पर ही हमला होने वाला है। प्रोफेसर की बातें सुनकर तमाम पंडित पुजारी उससे कहते हैं कि लेकिन फिलहाल तो महाकुंभ बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा है और इतनी धूमधाम से जारी है। लेकिन इसके जवाब में प्रोफेसर उन तमाम पंडितों और पुजारी से कहता है कि अभी फिलहाल 2001 चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द आज से 25 साल बाद महाकुंभ के मेले पर बहुत बड़ा हमला होगा और ये हमला हमारे दुश्मन देश ही करेंगे। इसके जवाब प्रोफेसर कहता है कि अभी 2001 है, लेकिन 25 साल बाद महाकुंभ के मकाम पर हमला करने का मकसद दुश्मन का इसलिए है कि महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और यहाँ पर देश विदेश से लोग आकर अपना इन्वेस्ट करते हैं और हमारा भारत का सबसे बड़ा कुंभ भी यही माना जाता है। और दुश्मन यही चाहता है कि इस बार महाकुंभ के मेले को तबाह करके वो तमाम विजिटर को डराए और तमाम पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ एक बुरी छाप छोड़ना चाहता है। इसके बाद प्रोफेसर उन सबको बताता है कि जैसे हर इंसान की एक कुंडली होती है, वहाँ पर भारत की भी एक कुंडली, और मैंने उसकी कुंडली से ये मालूम किया है कि हमारे देश में बहुत सारे उसके दुश्मनी देश के लोग घूम रहे हैं और आज से 25 साल बाद हमारे देश पर बहुत बड़ा हमला होगा और इसको बचाने के लिए मैंने इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर एमरजेंसी के लिए बुलाया है। मैं जानता हूँ कि हमारा भारत बहुत बड़ा है और ये बहुत ज़्यादा ही तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ दुश्मन देश चिंगिस्तानी लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसके बाद प्रोफेसर उनको बताता है कि यहाँ पर मैं जानने के लिए हमारे भारत के सबसे प्राचीन मंदिर बन गया था। वहाँ पर मैंने जब भारत की कुंडली देखी तो मुझे मालूम हुआ है कि 2025 में भारत पर महाकुंभ के ऊपर हमला होने वाला है, लेकिन वहाँ पर उसको बचाने के लिए एक सबसे बड़ी शक्ति आएगी जो कि इस हमले को रोकेगी और वो इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। यहाँ से नागिन सीजन 7 की एपिसोड 1 की कहानी की शुरुआत होती दिखाई देती है। प्रोफेसर आखिरकार पंडित के पास जाता है और पंडित उसे बताता है कि तुमने जो कुछ भी देखा है और जो कुछ भी सर्च किया है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो एक ऐसी शक्ति है जो कि किसी से भी नहीं हारने वाली। यहाँ पर प्रोफेसर के सवाल के ऊपर बहुत सारे लोग जवाब देते हैं और प्रोफेसर उन सबको बताता है कि 2001 में ही हमारे मुल्क में बहुत सारे दुश्मन देश के लोग घुस चुके हैं और वो 2025 के महाकुंभ को बुरी तरह से तबाह करने वाले हैं। चिंगिस्तानी लोग हमारे मुल्क में घुस चुके हैं। इसके बाद अगले सीन में भी दिखाया जाता है सूरी का घर, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली दिखाई देती है और वो लोग महाकुंभ पर जाने की तैयारी में मसरूफ़ होते हैं। अचानक ही दरवाजे की बेल बजती है तो वो बाहर देखते हैं कि दुश्मन देश से जो लोग भारत में दाखिल होते हैं वो वहाँ पर आकर दरवाजे की बेल बजाते हैं। तो वहाँ पर निकला हुआ सूरी उनसे पूछता है कि आखिरकार आप लोग कौन हैं और इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग महाकुंभ पर जा रहे हैं, हमें कुछ पानी पिला दीजिए। वो देशी दुश्मन जब उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो वो आदमी को पता चल जाता है कि ये लोग हमारे मुल्क के दुश्मन हैं और वहाँ से ही कहानी की शुरुआत होती दिखाई देती है। जब उसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि उसको मारने के बाद वो लोग उसी ही देश में रह जाते हैं। नागिन सीजन 7 जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसकी कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं पंडित भी प्रोफेसर को बताता है कि बहुत जल्द इस दुनिया में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और उसको खतरे को बचाने के लिए ज़रूर एक ऐसी शक्ति आएगी जो कि किसी के भी वश में नहीं आने वाली। प्रोफेसर तमाम पंडितों और अघोरियों को कहता है कि 2025 के महाकुंभ पर हमला इस बार बहुत बड़ा होगा और दुश्मनों को बचाने के लिए जो शक्ति आएगी वो नर है, न नारी है, ना फरिश्ता है, ना इंसान है, ना ही जानवर है, लेकिन वो सबसे बड़ी भक्त मानी जाएगी और वही भारत को इस बुरे खतरे से बचाएगी। भारत नाग भूमियों की भूमि है, यहाँ पर जब भी कोई खतरा आया है तो यहाँ पर कोई नाग और नागिन उसे बचाने के लिए ज़रूर आया है और इसको बचाने के लिए भी इस बार वो सबसे बड़ी शक्ति ज़रूर आएगी और मेरा उस शक्ति पर पूरा यकीन है। लेकिन फिर हर प्रोफेसर सबको कहता है कि मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता, वक्त आने पर वह खुद ही अभी इस दुनिया में आ जाएगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर फिर से उस पंडित के पास जाता है और वो पंडित उसे बताता है कि नीलगिरी पहाड़ी के पीछे भारत की सरहद के करीब सबसे पहली गली में ही इस घर के ऊपर शिवलिंग है, उसी घर के अंदर उस अनंता नाम की लड़की का जन्म होगा। इसके बाद प्रोफेसर अपने तमाम सीक्रेट एक डायरी में लिखकर अपने बेटे आर्यमन को देता है और कहता है कि इसमें देश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और तुम्हें इसको दुश्मनों से बचा कर रखना है। इसके बाद प्रोफेसर निकल जाता है अनंता की खोज के लिए सरहद के करीब वाले इलाकों में और उस घर की तलाश में निकल जाता है जिसके ऊपर शिवलिंग बना होता है। इसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाई जाती है एक और मिडिल क्लास फैमिली जिसमें एक पति पत्नी होते हैं और वो वहाँ पर बैठे दिखाई दे रहे होते हैं। प्रोफेसर जाता है और उस घर को ढूंढ लेता है और ये वही घर होता है जो कि उसे पंडित ने बताया था कि वहाँ पर ही अनंता मिलेगी जो कि अनंत कुल की उत्तराधिकारी होगी। प्रोफेसर उस घर का बेल बजाता है और उनसे मिलने की कोशिश करता है। उन्होंने कहता है कि यहाँ पर मुझे अनंता से मिलना है, अगर आज मैं अनंता से ना मिला तो इस देश को बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा।
अगले ही सीन में हम देखते हैं कि देश के दुश्मन वहीं से गुजर रहे होते हैं और वो प्रोफेसर की ये बातें सुन लेते हैं और उन्हें शक हो जाता है कि ये आखिर कौन है जो कि इतनी रात को चीख-चीख कर कह रहा है कि हमारे मुल्क को दुश्मनों से खतरा है, आखिरकार ये कौन हो सकता है? लेकिन ये फैमिली उस प्रोफेसर की बात नहीं मानती और वो दुश्मन देश के लोग आखिरकार प्रोफेसर को किडनैप कर ही लेते हैं। इसके बाद हमें फीडबैक में दिखाई जाती है नागिन प्रथा जो कि इस कहानी की मेन लीड होती है और यहीं से ही कहानी शुरुआत होती थी। प्रथा जो कि अब प्रगति की बेटी है और वो आकर यहाँ पर कहानी को आगे बढ़ाती नज़र आएगी। नागिन 6 में इसको ऐड किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में हमें प्रगति दिखाई देती है उसी घर के दरवाज़े पर जो कि अपने पिछले जन्म एक अ, महाशेष नागिन थी और उसने अब एक ऐसा काम सर अंजाम देना है जो कि भारत को दुश्मनों से बचाएगा। नागिन सीज़न 7 एपिसोड 1 की कहानी बहुत ज़्यादा ही सिंपल थी। अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो भी कीजिएगा। इसके बाद प्रगति जो कि अब बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो वो औरत और आदमी प्रगति को अंदर लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम कौन और कहाँ से आई हो और हमारे घर तुम क्यों आई हो? तो वहाँ पर प्रगति कहती है कि ये मेरे ज़िम्मे बहुत बड़ा काम है और शिव ने मुझे ही चुना है। तो इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर आखिरकार इस नागिन की एंट्री हो जाती है और वहाँ पर जन्म होता है अनंता का। यहाँ पर प्रगति कहती है कि इस बच्ची की जान को बहुत बड़ा खतरा है, इसको मारने के लिए बहुत सारे लोग आएँगे और मैं इसको बचाने के लिए बड़ी तकलीफ़ों से गुज़र कर आई हूँ। मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से इसको बचाया और इसको जन्म दिया है। नागिन सीज़न 7 की शुरुआत में प्रगति को भी ऐड किया जाता है क्योंकि इसी से कहानी की शुरुआत होती है क्योंकि अनंता प्रगति की बेटी और आगे जाकर जब वो नागमणि की उत्तराधिकारी भी बनती दिखाई देगी। नागिन सीज़न 1 जो कि बहुत अच्छा रहा था। नागिन सीज़न 7 की एपिसोड 1 के बारे में आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नागिन सीज़न 1 का एपिसोड बहुत ज़्यादा ही ब्लॉकबस्टर था और 7 में भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी जाती हैं। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यहाँ पर प्रगति उनको बताती है कि वो एक ऐसी लड़की उनके पास छोड़कर जा रही है जो कि पैदाइश से ही अनंत की नागरानी है और उसे पैदाइश से ही नागिन की शक्तियाँ मिल जाएँगी। नागिन सीज़न 7 की एपिसोड 1 की बहुत ही अच्छी अपडेट थी और इसको बड़ी ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर प्रगति अपनी बच्ची को जन्म देने के लिए अपनी जान पर खेलकर जंगली जानवरों से लड़ती भी दिखाई देती है और वो आखिरकार उसको बचाकर जो काम उसके ज़िम्मे शिव ने लगाया था वो उसको ज़रूर पूरा करती है। ये एक महाशेष नागिन थी जो कि अपनी बेटी को जन्म देने के लिए अपनी 3 साल की बेटी को पीछे छोड़कर आती है। इसके बाद हमें प्रोफेसर दिखाया जाता है जो कि उन दुश्मनों के पास होता है चिंगिस्तानियों को और चिंगिस्तानी उसे बहुत मारते पीटते हैं और उससे वो राज वाली किताब जानने की कोशिश करते हैं जिसमें बहुत सारे सीक्रेट लिखे होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर एक देशभक्त होता है और वो कभी भी किसी हाल में उनको नहीं बताता कि आखिरकार वो कौन आएगी जो कि उन सब का खात्मा करेगी। इसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं जिस फैमिली के यहाँ अनंता की पैदाइश होती है वो उसको अपनी ही बेटी बना देते हैं। दूसरी तरफ टीवी चैनल पर बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं कि इस बार कुंभ के ऊपर हमला होने वाला है और कुंभ बड़े ही ज़ोरों शोर से जाने वाला है। लेकिन प्रोफेसर को पहले ही पता चल गया है कि इस बार के कुंभ पर हमला नहीं होगा, 2025 में ही हमला होने वाला है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं बहुत सारा टाइम गुजर जाता है। 25 साल के लीप के बाद हमें एंट्री दिखाई जाती है नागिन की। यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है नागिन सीज़न 7 की एपिसोड 1 की। अगले सीन में हम देखते हैं खूबसूरत लड़की जो कि अपने बाल लहराती हुई और बाजार के बीच में से गुजरती दिखाई देती है और वहाँ पर एक सपेरा भी दिखाई देता है जो कि नाग को बीन के ऊपर नचा रहा होता है और वहाँ पर हमें दिखाई देती है खूबसूरत लड़की ईशा सिंह जो कि यहाँ पर नागिन सीज़न 7 में अनंता की बहन यानी पूर्वी की बहन का किरदार अदा करती है। नागिन सीज़न 7 की कास्ट में नमक पॉल मेन लीड में है, ईशा सिंह है और प्रियंका चहर चौधरी भी देखने को मिली है। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि आकर अनंता यानी वो नाग को पकड़ लेती है और नाग अनंता को देखते ही बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और उसे झुकना शुरू कर देता है क्योंकि ये एक सपेरे के पास नाग होता है और उससे जब अनंता देखती है तो वो चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है। यहाँ पर कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहली एक्ट्रेस दिखाई जाती है अनंता जो कि पूर्वी की छोटी बहन होती है। यहाँ पर वो आकर नाग को पकड़ लेती है और कहती है कि शेष नाग ने पूरी दुनिया को फन पर बिठाया हुआ है और आप इसको इस तरह अपनी बीन पर नचा रही है, अच्छी बात नहीं। ये बेजुबान जानवर है, ये वो चीज़ें देख सकते हैं और ये शिव के सबसे बड़े भक्त हैं और सबसे करीब भी होते हैं। इसके बाद अगले सीन में कुछ 2 आंटी नजर आती हैं जो कि अनंता से कहती हैं कि तुम तो बिल्कुल फायर हो, आग का धमाका हो, लेकिन आजकल वो तुम्हारी बहन कहाँ है जो कि ऑडी के ज़माने में भी ऑटो रिक्शा वाली लुक देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अनंता बहुत ज़्यादा ही टेंशन से भागती दिखाई देती है और जाकर देखती हैं और यहाँ पर हमें अनंत कुल की नागरानी अनंता यानी प्रियंका चहर चौधरी का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है कि वो इतनी ज़्यादा सिंपल होती है कि वो गिरती है और उसके मुँह पर सारा कीचड़ वगैरह लग जाता है। पूर्वी जो कि अनंता की बहन बनी हुई है और वो अनंता से इतनी मोहब्बत करती है कि उसके झुमकों के लिए वो काफ़ी देर से बाजार में घूम रही होती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अनंता अपनी बहन पूर्वी को घर लेकर आती है तो उसका बाप कहता है कि ये इतनी भीगी हुई क्यों है और इतने चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है। तो अनंता कहती है कि पूर्वी बाजार में गिर गई थी मार्केट में, इस वजह से इसका कुछ हाल ख़राब हो चुका है। यहाँ पर पूर्वी जो कि बहुत ज़्यादा ही सिंपल और भोली सी लड़की बनाई गई है और वो उसको नहीं कुछ याद रहता इसलिए वो अपने साथ एक डायरी रखती दिखाई देती है। यहाँ पर नागिन की एक सिंपल सी लुक है लेकिन आगे जाकर इसकी लुक को भी चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं पूर्वी और
अनंता दोनों बहनें हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हुई दिखाई देती हैं। नागिन सीजन 7 की एपिसोड 1 आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर पूर्वी एक सिंपल सी मासूम सी लड़की बनी हुई है जो कि अपने आप में इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखती, वो बात-बात पर रोने लग जाती है और बड़ी ही ज़्यादा भोली दिखाई दे रही है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाई जाती हैं 2 नागिनें जो कि नज़र आती हैं अनंता को। अनंता जैसे ही विंडो के पास जाती है तो आंधी-तूफ़ान आता है और वो देखती है कि एक लड़की जो कि विंडो के सामने खड़ी हुई है, एक बूढ़ी और एक जवान, उनको देखकर अनंता बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है और वो पूर्वी से कहती है, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर कोई 2 औरतें खड़ी हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बड़ी ज़्यादा ही अजीब-सी ड्रेस पहनी हुई थी। लेकिन पूर्वी अनंता से कहती है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, तुम्हारा शायद वहम होगा। असल में ये वो अभरनी होती है जो कि अनंत कुल की नागरानी की दासी होती है और दूसरी उत्तरामा होती है जो कि नागलोक की सबसे पुरानी नागिन होती हैं। ये दोनों अपनी नागरानी अनंत कुल की नागरानी अनंता जो कि अब पूर्वी बनकर इस घर में रह रही है, उसके ऊपर नज़र रखी हुई हैं और उसको याद दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि एक न एक दिन वो अपने शिव मंदिर में ज़रूर आएँगे। दूसरी तरफ अनंता बहुत ज़्यादा ही तैयार होकर बैठी होती है क्योंकि आज उसने ऑफ़िस में जाना होता है, क्योंकि ऑफ़िस के बॉस की आज बड़ी शानदार पार्टी होने वाली है और जिस ऑफ़िस में वो काम करती है वो लड़का शहर का बड़ा जर्नलिस्ट हैं। यहाँ पर पूर्वी आकर अनंता से कहती है कि आप कितनी प्यारी, हॉट और ग्लैमरस हैं। आपको तो हर कोई देखता है, काश मैं भी आप ही की तरह हो जाऊँ। दूसरी तरफ पूर्वी कहती है कि आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हैं और मुझे हमेशा आपकी तरह ही लगना है। लेकिन अनंता कहती है कि तुम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं भी बहुत जल्द तुम्हें खूबसूरत बना दूँगी, लेकिन तुम इतनी प्यारी और भोली हो, तुमसे तो कोई लड़का भी प्यार कर लेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं इस ड्रामे के मेन हीरो को, आर्या मंसूरी को, जो कि शहर का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है, लेकिन उसका दिल प्यार में टूटा हुआ और बहुत ज़्यादा ही रूड बिहेवियर है। वहाँ पर उसके लिए पूरे ऑफ़िस में पार्टी होती है, पूरे कैमरामैन वहाँ पर आए होते हैं, लेकिन वो उनसे बिल्कुल भी मुलाकात नहीं करना चाहता। यहाँ पर आर्यमन का स्टाफ इनसे कहता है कि सब लोग आपके अचीवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आपने इतनी अच्छी रिपोर्टिंग कास्ट की और आप इस शहर के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो आपको अपनी खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए। यहाँ पर आर्यमन के भाई भी दिखाए जाते हैं जो कि उसकी फैमिली का हिस्सा हैं और आर्यमन अपने भाइयों को और अपनी फैमिली को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते दिखाई देता है। यहाँ पर आर्यमन का कज़न करण भी है जो कि उससे बहुत ज़्यादा हेट करता है और आर्यमन की सक्सेस पर वो उसको मुबारकबाद तो देता है, लेकिन मन ही मन में नहीं चाहता कि आर्यमन इस पूरे बिज़नेस को हैंडल करे। यहाँ पर आर्यमन के जो भाई हैं वही उसके अपने बाप के भी कातिल होंगे। इसके बाद आर्यमन की एक बहन दिखाई जाती है, पिंकी, जो कि उसे कहती है कि भाई आपके लिए पूरे ऑफ़िस को इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया है, तो आज आपको अपनी पार्टी बाहर जाकर मनानी होगी। नागिन सीज़न 7 की आज की एपिसोड तकरीबन यही तक ही थे। यहाँ पर आर्यमन कहता है कि मुझे ऐसे कामों का बिल्कुल भी शौक नहीं और ना ही मैं ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन रखता हूँ। मुझे ऐसी पार्टीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं अपने काम के मामले में बहुत ज़्यादा ही लॉयल हूँ और मुझे इस तरह की पार्टीज़ अटेंड नहीं करना पड़ती। यहाँ पर आर्यमन की बहन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो आर्यमन से कहती है कि मैंने आपके लिए इतना ज़्यादा यहाँ पर डेकोरेट किया, लेकिन आप पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाए जाते हैं आर्यमन के सामने वही परमेश्वरी दिखाई देता है जो कि उसके ही अपने बाप का कातिल होता है और बाद में उसने ही प्रोफ़ेसर के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था। अगले सीन में हमें दिखाई जाती है अनंता और पूर्वी जो कि रास्ते में कहीं जा रहे होती है और रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है और अनंता की गाड़ी जाकर रुक जाती है उसी शिव मंदिर के सामने जो कि अनंत कुल की नागरानी का मंदिर है। और पूर्वी जैसे ही उस मंदिर को देखती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसा उसका इस मंदिर से कोई पुराना रिश्ता है। यहाँ से ड्रामे की कहानी आगे बढ़ती दिखाई देती है। यहाँ पर अनंत कुल की नागरानी की दोनों दासियाँ भरनी और उतना माँ भी उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि आखिरकार नागरानी को उसका अतीत ले ही आया है। एक न एक दिन नागरानी इस मंदिर में ज़रूर आएगी और इस मंदिर के द्वार को जागरण करेगी। यहाँ पर उत्तरा माँ भरनी को बताती हैं और किस तरह इस देश में नागिनों की भूमि की शुरुआत हुई थी, वो तमाम नागिनों से इंट्रोड्यूस करती दिखाई देती है और भरनी को बताती हैं कि तमाम नागिनों ने देश की खातिर बड़े-बड़े बलिदान दिए हैं और इस बार आखिरी नागिन प्रगति है जिसने अपनी एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम अनंता है और वही वही आखिरी अनंत कुल की आखिरी उत्तराधिकारी है और नागमणि की राक्षस भी है। यहाँ पर आकर नागिन सीज़न 7 की एपिसोड 1 की तकरीबन एंड ही हो जाती है।